गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज 14 सितंबर है, आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्रीय हिंदी दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तो आज स्कूल में हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम रखे हैं। थोड़े से बच्चों की अंताक्षरी कंपटीशन है, कविता पाठ है, थोड़ा बहुत भाषण वगैरह होगा। तो आप लोग शुरू से और लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि बच्चों ने कैसे कैसे कार्यक्रम किए हैं, क्या क्या किया है उन्होंने, और कमेंट के माध्यम से उनका हौसला अफजाई ज़रूर करें। अच्छे अच्छे कमेंट उनके लिए सेंड करें, लाइक करें वीडियो को। तो यहाँ पे बैठ गए हैं सभी टीचर्स और बच्चे कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। कार्यक्रम शुरू किया है। देशभक्ति गीत एवं कोई भी फिल्मी गानों नहीं बोलेगा। आदरणीय प्रधानाध्यापिका महोदय, प्रबंधक महोदय, मेरा समस्त स्टाफ और प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? हिंदी दिवस मना रहे हैं और हम इस उत्सव को मातृभाषा के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, इस दिन को मनाकर हम अपनी हिंदी भाषा को महत्व देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारी भाषा का एक विविधता का एक प्रतीक है। ठीक है, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए और दूसरों को भी बताना चाहिए कि हिंदी हमारे लिए क्या महत्व रखती है। ये सिर्फ हमारे ही राष्ट्र में नहीं बोली जाती, दूसरे राष्ट्रों में भी बोली जाती है। इसका प्रचलन, इसकी क्रांति दूसरे राष्ट्रों में भी बहुत चलन में हुई है। ठीक, यह भाषा देशभक्ति, संस्कृति और समृद्धि का प्रतीक है। ज़्यादा न कहते हुए मैं इस कार्यक्रम का संचालन करती हूँ और शुरुआत करती हूँ। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम प्रधानाध्यापिका महोदय जी को मंच पर बुलाकर और वो कुछ शब्द कहें। सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखी गई दो पंक्तियां हैं जो बहुत ही सार्थक और यथार्थ, और ये हमेशा मुझे याद रहती हैं। तो आप लोगों को भी ये पंक्तियां हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मेरे समस्त स्टाफ और समस्त छात्र छात्राओं को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन हमारी भारत की संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया। इसे घोषित किया गया कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है और हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा राजभाषा जरूर है, लेकिन आज इस भाषा को राष्ट्रभाषा उठाने की मांग हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, ये हमारे दिलों को जोड़ने वाली, हमारे भावों को बताने वाली, जोड़ने वाली एक भाषा है। तो ज़्यादा न बोलते हुए आप सभी को एक बार दोबारा से हिंदी दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ। उसी से जो मेरे मन के मनोभाव हैं वो आप तक पहुँचेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और मेरी स्वरचित कविता। तो हिंदी कविता का शीर्षक है हिंदी का सम्मान। लास्ट ईयर मैंने सुनाई थी आपको हिंदी की व्यथा, वो भी मेरी स्वरचित कविता थी। हिंदी एक भाषा न केवल हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार है। हिंदी देश की भाषा, देश की अभिलाषा, स्वाभिमान है। हिंदी ने ही देश के साहित्य की गरिमा बढ़ाई है। इस गौरवमयी इतिहास को हिंदी ने ही पहचान दिलाई है। हिंदी आज अपना अस्तित्व बचाने को आहें भर रही है। हम सबके सामने बेचारी, बेगानी, पराई सी हो रही है। हिंदी भाषी होने पर हर किसी को नीचा दिखाया जाता है, घृणित और लज्जित सा महसूस कराया जाता है। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजी बोलने वालों को सरमाथे बिठाया जाता है और गर्व के साथ सम्मान दिलाया जाता है। आखिर क्यों हिंदी इतनी बेचारी, बेबस, लाचार हो गई? जरा सोचो तुम, क्या क्या कमी तुमसे रह गई? उन कमियों को दूर हटाना है। हिंदी भाषा को ही
ससम्मान हृदय से अपनाना है। हिंदी भाषा की ताकत अब समस्त विश्व को दिखलाना है। अब संकल्प यही उठाना है, हिंदी बस हिंदी ही अपनाना है। भारत को विश्व गुरु बनाना है, हिंदी का परचम लहराना है। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर। कविता प्रिंसिपल मैम की एक बार फिर से जोरदार तालियां। मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारी रश्मि मैम को, जो कि एक कविता सुनाने जा रही है हिंदी विषय पर। श्रद्धेय माँ शारदा, आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदया एवं मेरे समस्त स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम यहाँ पर हिंदी दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं दो शब्द कहूँगी कि जो ये हिंदी भाषा है हमारी, ये हमारे देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं जो कि आपस में परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। और तो 14 सितंबर का यह दिन इसी हिंदी भाषा के लिए समर्पित है। तो बेटा, इस हिंदी की कहानी को मैं कविता के रूप में कहना चाहूँगी, जो उम्मीद है आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। मेरी बोली ने मीरा ने मनमोहक काव्य सुनाया है, कवि सूरदास के गीतों में मैंने कम मान न पाया है। तुलसी कृत रामचरितमानस मेरे मुख में चरितार्थ हुई, विद्वानों संतों की वाणी विदित हुई, साकार हुई। भारत की जितनी भाषाएं सब मेरी सखी सहेली हैं, हम आपस में क्यों टकराएं, हम बहनें भोली भाली हैं। सब भाषाओं के शब्दों को मैंने गले लगाया है, इसलिए भारत के जन जन ने मुझे अपनाया है। मैंने अनगिनत फिल्मों में खूब धूम मचाई है, इसलिए विदेशियों ने भी अपनी प्रीति दिखाई है। सीधा सादा रूप ही मेरा सबके मन को भाता है, भारत के जनमानस से मेरा सदियों पुराना नाता है। मैं भारत माँ के मस्तक पर सबसे चमकीली बिंदी हूँ, मैं सबकी जानी पहचानी भारत की भाषा हिंदी हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला प्रोग्राम है आपका, मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगी ज्योति मैम को, जो कि भाषण देने वाली है। एक भाषा है आशा भरा जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार आदरणीय प्रबंधक महोदय जी, प्रधानाध्यापिका जी एवं मेरे समस्त शिक्षकगण व मेरे प्यारे छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, और सबसे पहले मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देती हूँ। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। जैसे कि आपको पता है कि 14 सितंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने सर्वसम्मति से हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया था। इसमें हिंदी दिवस के मौके पे मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी। हिंद मेरा देश, हिंदी मेरी मातृभाषा, यही है हिंदी की परिभाषा। सबसे प्यारी सबसे न्यारी, हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है हमारी भाषा। पुनः एक बार फिर से मैं आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। ज्योति मैम, आपने हिंदी दिवस का महत्व बच्चों को अच्छे से समझाया। इसी उपलक्ष्य में हिंदी के लिए मैंने भी कुछ 2-4 लाइन लिखी हैं, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगी। तो इसका जो शीर्षक है वो है हिंदी तो टेंशन ना ले। हिंदी तो टेंशन ना ले, हिंदी तो टेंशन ना ले, कभी फिरंगी कभी स्वदेशी, आएंगे बहुत से डराने वाले। मेरी नज़र से देखो तो तेरी राह में फैले बस उजाले, हिंदी तो टेंशन ना ले। ये भाषा हिंदुस्तानी, तू 22 जुबानों को जोड़ता एक पुल है। तू गाना सुपरहिट, वो पिक्चर हाउसफुल है। तो दक्षिण से पश्चिम के बीच की गुफ्तगू है, रेल किसी दिशा चले संग चलती तू है। तुझे मैंने दूर अंडमान में भी सुना है,
तुझे बोलकर मैंने अपनों से रिश्ता बुना है। टूटी फूटी ही सही तू हर प्रांत में चल जाती है, जिस जुबान पड़े उस जुबान ढल जाती है। तू बिन बोली रिश्वत है, तू देश की आदत है, तू चाय के संग छन जाती अखबार से विचार बन जाती है। तू पहली लिखी डायरी है, तू पहली लिखी शायरी है, तू रौनक डायरी है, तू रेडियो की कमेंट्री है, अचानक से निकला ओ तेरी है। इंग्लिश की क्लास में तू चुपके से की गई हंसी की ठिठोली है, तू चुनाव का नारा है, नेताओं की बोली है। उर्दू की सोहबत में महफिलों का तराना है, अंग्रेजी तुझसे चाहे उन्हें मासेस तक तो जाना है। तू एड्स की टैगलाइन है, व्हाट्सएप का तीसरा जोक है, तेरी खूबसूरती ये है कि तू बेरोक टोक है। तुझे बोलने से पहले हिंदुस्तानी सोचता नहीं है, तुझे सही बोले या गलत कोई इज्जत नोचता नहीं है। तुझे खतरा है भी अगर तो बस अपने ही मत वालों से, सबवे को पैदल परपात लिखने वालों से, सरकारी फाइलों में घिसती हुई जो सालों से, ऐसी ही भाषा के स्वयंभू रखवालों से। तेरी राह है रोशन अगर तेरे रखवाले ना बने, तेरे ही पैरों के छाले, हिंदी तू टेंशन ना ले, हिंदी तू टेंशन ना ले। बहुत ही सुंदर कविता सुनाई सुलभ मैम ने। एक छोटी सी कविता थी मैंने लिखी थी, जो उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई। बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा। चलिए तो अब आक्रम है, मैं अब मंच पर बुलाना चाहूँगी रिचा मैम को। धन्यवाद बच्चों। आज आप सभी को पता होगा हम क्यों इकट्ठा हुए हैं। क्या आपको पता है हिंदी दिवस मनाने की हमें क्यों, हिंदी दिवस को हम लोग क्यों मना रहे हैं? आप में से सब में से A to Z सब जानते होंगे। क्या आज से ज्ञान तक आप में से कोई भी जानता है पूरा? चाचा दादा पापा बाबा माँ दादा दादा जो लास्ट है ना, लास्ट खाली वाला वो सब गड़बड़ हो रहा है। चलिए और कौन बताएगा? भूमिका, भूमिका की तरफ करो, भूमिका गा के बाद क्या आता है? कौन बताएगा? गा गा आता है, क्या आता है? यस, फिर यहाँ अब आप लोग समझ ही गए होंगे हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। समझ गए कि नहीं समझे? नहीं समझे? आप में से 100 में से एक बच्चा बोल सका कि आज से ज्ञान तक हमें आता है। सब बच्चों में से सबके हाथ खड़े होने चाहिए थे, क्योंकि हम लोग अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। क्या हमें अपने वर्णों की जानकारी है? कितने वर्ण होते हैं हमारी हिंदी भाषा में? फटाफट आंकड़ा कीजिए। हिंदी में कितने हमारी हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला सबके पास हिंदी व्याकरण है। 30। आशीष आप बताओ। 25 वेरी गुड। और हमारी हिंदी भाषा में 52 अर्थात 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण होते हैं। A to Z तक सबको पता है कि 26 होते हैं, 26 होते हैं। क्या आज से ज्ञान तक आप लोगों में से किसी को पता था कि 52 वर्ण होते हैं? इसलिए हमें हिंदी भाषा मनाने की आवश्यकता पड़ी, जिससे कि हम हिंदी भाषा की जानकारी ले सकें और हिंदी भाषा के बारे में हमें पता हो कि हमें क्या बोलना है। सर्वप्रथम हमारे देश में 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा का दिवस मनाने के लिए, मतलब हिंदी भाषा को राजभाषा बताया गया है। लेकिन जब ये देखा गया कि सारे ऑफिस वर्क हो रहे हैं या स्कूलों में जो भी पढ़ाई लिखाई चल रही है वो टोटल इंग्लिश में चल रही है, जो बच्चा अपनी नींव रखता था वो हिंदी भाषा रखता था, आज धीरे धीरे करके वो हिंदी भाषा ही भूलता जा रहा है। हम लोग अपने स्किल्स को डेवलप तो करते हैं हिंदी, क्योंकि इंग्लिश आपकी स्किल डेवलपमेंट लैंग्वेज है, आप उस चीज़ में बहुत महारत हासिल कर चुके हैं। बट क्या आपको हिंदी भाषा की एक भी अक्षर का, जब आपको यही नहीं पता कि आज से ज्ञान तक होता है कि नहीं होता, तो आप आगे जाके अपनी नींव कैसे मजबूत रखोगे? ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ हिंदी भाषा की जानकारी होनी चाहिए,
आपको सारी ही लैंग्वेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा को नीचा नहीं दिखाती, वो एक दूसरे को बढ़ाने का प्रयास करता है। जैसे कि हम लोग कभी भी बातचीत करते हैं, जब आपको चोट लगती है सबसे पहले माँ ही तो निकलता है, मातृभाषा तो सीखते हो, सबकी मातृभाषा अलग अलग है, लेकिन जब एक दूसरे से बातचीत करने का मौका आता है तो आप नॉर्मल कौन सी भाषा चूज करते हैं? हिंदी भाषा यूज करते हैं। जब आपको हिंदी भाषा के बारे में ही लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है, क्या है, हमारी नींव क्या है, तो आगे जाके आप बढ़ सकोगे। इसी उपलक्ष्य में 1953 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति ने इसे हर स्कूलों में, हर विद्यालय में हिंदी दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा। उसके बाद धीरे धीरे करके स्कूलों में हिंदी दिवस मनाया गया, जिससे तो बच्चे अवेयर हो सके, जानकारी हो सके उनको कि हिंदी भाषा क्या है। इसी के उपलक्ष्य में मैं एक कविता आपके सामने रखना चाहती हूँ, मतलब कहना चाहती हूँ। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी में सब काम करो, आगे बढ़ते जाए हम सब, भारत का तुम नाम करो। हिंदी में है 52 अक्षर, सब भाषा से न्यारी है, मधुर सुहानी हिंदी भाषा तुम सबको यह प्यारी है। हिंदी अपनी मातृभाषा है, इसका सब सम्मान करो, आगे बढ़ते जाए हम सब, भारत का तुम नाम करो। धन्यवाद। रिचा मैम ने आपको हिंदी के बारे में, और थोड़ा सा दुखी हुआ कि आपको हिंदी के वर्णों के बारे में जानकारी नहीं। कितने वर्ण हैं हमारे हिंदी में? 52। तो बेटा ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। आप हिंदी पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको हमेशा ज्ञान में होना चाहिए कि हमारे वर्ण कितने हैं हिंदी में? 52। इंग्लिश में तो टिप्स में रहते हैं कि कितने हैं? 36। कितने हैं आपके? 36। लेकिन हिंदी का भी तो पता होना चाहिए कि कितने हैं? 52। आप उम्मीद है कि याद रहेंगे आपको हमेशा के लिए।